सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। सत साहिब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जा खींचूं ता जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखो से हूँ त्यों ही रहूं। जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का कि सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई। बंद साध मिलावे राम से काटयम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी परमात्मा की पुण्य आत्माओं की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, हम जैसा कि हर वीडियो में लगभग आपको बताया जाता है, हर लाइव में, कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल लगभग होने जा रहे हैं। ये नवंबर महीने से 11 वर्ष हो जाएंगे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। भगत भाइयों, 11 वर्ष का इस जेल के जीवन में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला हुआ है। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ बरवाला कांड की घटना में बहुत ही गहरा षड्यंत्र करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद 429 430 में कराई गई और 428 जो ट्रायल में भी चल रहा है, और जिस पर अभी 25 तारीख को 429 430 में 25/9/2025 को कोर्ट ने शर्ती जमानत मंजूर की। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जो है शर्त के सहित जमानत दी गई कि ना तो ये सत्संग कर सकते और ना ही भीड़ का जमोड़ा कर सकते, ना ही कोई प्रोग्राम कर सकते, ना ही भक्तों से मिल सकते। तो भगत भाइयों, ऐसी जमानत होना ना होना एक ही बात है। वो तो एक खाना पूर्ति हुई और परमेश्वर को ये दिखाना था संगत को कि ना तो हम लीला कर रहे हैं और ना ही संगत जो लीला का नाम दे रही है परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जेल के जीवन को, तो वो लीला नहीं है। परमात्मा को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कानून का हमेशा सम्मान किया है। कानून के सहारे, कानून के आधार पर वो जेल में गए हैं और कानून के आधार पर ही वो जेल से बाहर आएंगे। भगत भाइयों, यहाँ पर हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाना होगा। अगर हम गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट संजय राय तथा पवन तिमिरदूत थक के षड्यंत्र को, इनके ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाना होगा। 429 430 तथा 428 426 427 ये जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर केस लगे हैं, इनके बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना होगा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक, जो हमारे बिहार के सासाराम के रहने वाले माननीय शशि भूषण दास जी के द्वारा ये लिपिबद्ध की गई है। भगत भाइयों, मंगाने का मोबाइल नंबर 9931592093 है। आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को एक बार मंगाइए और पढ़िए और सोशल मीडिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए, क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 11 साल से भगत भाइयों एक दिन का भी पैरोल जो है नहीं मिल पा रहा है। और कौन लोग हैं जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते जा रहे हैं। और
संगत भी परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा न लेकर के इन गुरु गद्दा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालकों का सहारा लेकर के अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहती है। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने हम उस सत्संग के माध्यम से बताया था कि प्रमाण के साथ जो बात कही जाती है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, और जिस जहां प्रमाण ना हो वहां पर हमें आंख बंद करके उसकी बात नहीं माननी चाहिए। भगत भाई, हमको परमात्मा ने 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगातार परमेश्वर ने सत्संग सुनाया, लेकिन हमें परमात्मा हिदायत देते गए, लेकिन हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका कारण है ये बरवाला कांड की घटना है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने अनमोल तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको बताया था कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं और वो दास के बाग को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि हमने अपने बच्चों को इतना सयाना बना दिया है कि ये हमारे भक्तों को नहीं बहका पाएंगे। हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया है ज्ञान दे करके, और वो इनकी बातों में नहीं आए। लेकिन हम सयाने हुए नहीं भगत भाइयों। रियल बात तो यह है कि हमने परम पूज्य गुरुदेव जी की उन सत्संगों को, उन सैन संकेतों को गहराई से नहीं समझा, जिसका उदाहरण है ये बरवाला कांड की घटना। भगत भाइयों, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है बरवाला कांड की घटना, जिसके अंदर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद की सजा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करवा दी। भगत भाइयों, आपके समक्ष सारा कुछ है। आज ये जजमेंट परमेश्वर ने दया करके ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक में कोर्ट की फाइल संलग्न करके और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भगत हैं, आंदोलनकारी, सात्विक आंदोलनकारी, वो नित्य कहीं न कहीं से आप तक ये संदेश भिजवा रहे हैं। अब आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये आपका विषय है, और हमारा तो काम है आप तक संदेश पहुंचाना। कब परमात्मा आप पर दया करते हैं ये तो परमात्मा ही जान सकता है। हम तो तुच्छ दास हैं। हमें तो अपने परमेश्वर की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना, कि जन जन जाने कि परम पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ कितना गहरा षड्यंत्र हुआ है। विचार कीजिए भगत भाइयों, परमेश्वर ने एक एक शब्द पर हमको प्रमाण दिखाया है, तब हम लोग बरवाला आश्रम की तरफ निकले। लेकिन आज संगत है कि एक बार भी अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की सच्चाई को नहीं समझना चाहती। भगत भाइयों, अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग सच्चे हैं, जिनके आश्रमों में संगत जा करके और खून दान, देह दान करके और जो है दान पाठ करवा करके अपनी भक्ति को सफल बनाना चाहती है, तो विचार कीजिए कि बरवाला कांड की घटना फिर किसने की। बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की? परम पूज्य गुरुदेव जी ने तो शब्द संकेत के माध्यम से हम तक संदेश पहुंचाया कि मुझको अगर मैं बंधक ना होता, मुझे अगर छिपा ना होता तो ये लोग मार देते। तो क्या आप नहीं जानना चाहते? तो क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि बरवाला कांड की घटना में परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ इतना गहरा षड्यंत्र किन लोगों ने किया है? बड़ी विडंबना है भगत भाइयों, बड़ी ये विचारणीय विषय है कि जिस सदगुरु की बाह पकड़ के हमको ये संसार भवसागर पार करना है, आज वही सदगुरु हमारे आपके लिए 11 साल से यातनाएं सह रहा है, और हम एक बार भी नहीं जानना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ आखिर कौन षड्यंत्र कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्यों जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी निर्दोष हैं तो फिर उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कारण है? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे भगत भाइयों?
हैं? अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं, अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं और जेल को धाम ये गुरु गद्दार बता रहे हैं, तो फिर ये गुरु गद्दार क्या अपना मोक्ष कराना नहीं चाहते हैं? अनिल यादव जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, क्या इनको अपना मोक्ष नहीं कराना है क्या, जो कहते हैं कि सदगुरुदेव जी तो परमात्मा हैं और वो तो जेल में लीला कर रहे हैं? तो फिर आप लोग भी जेल में जाइए। आप लोग 12 आश्रम खोल करके फिर क्या कर रहे हैं? सदगुरुदेव जी से जेल में लीला करवा रहे हैं और खुद परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अनमोल तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के संगत से दान पाठ, खून दान और देहदान करवा रहे हैं और गुरु जी को कह रहे हैं कि गुरु जी लीला कर रहे हैं। विचार कीजिए भगत भाइयों, ये विश्वास की भक्ति है। परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कैसी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। और काल भगवान ने कहा था कि आप जाएंगे और मैं इनको इतना भ्रमित कर दूंगा, सत्संग में आप सुन लीजिएगा, कि ये आपकी एक नहीं सुनेंगे। और आज वही समय चल रहा है भगत भाइयों। आज हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वचनों को नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल में डाल करके कौन लोग लीला करवा रहे हैं, लीला का नाम दे रहे हैं, जेल को धाम बना दिया और जो है 12 आश्रम खोल करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ज्ञान का सहारा लेकर के 12 आश्रमों में संगत को बुला करके खूनदान, देहदान करवाया जा रहा है और लीला का नाम दिया जा रहा है। भगत भाइयों, अगर परम पूज्य सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं तो फिर माननीय हाई कोर्ट ने ये क्यों कहा कि जमानत तो मंजूर की जाती है, लेकिन ना तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी सत्संग कर सकते, ना ही आशीर्वाद दे सकते, ना ही किसी सामाजिक प्रोग्राम को कर सकते हैं, ना ही भीड़ का जमवाड़ा कर सकते हैं। तो बताइए, जब व्यक्ति को आज कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर वो तो जेल के समान ही है। ऐसी जमानत का क्या फायदा? आप विचार नहीं करना कि आप ये जानना नहीं चाहेंगे? इसके बाद ढिंडोरा पीट दिया इन गुरु गद्दारों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने, कि बहुत जल्द वो परमेश्वर, वो महापुरुष हमारे बीच होंगे। और यहां तक कह दिया कि धनाना धाम में परम पूज्य सदगुरुदेव जी आ चुके हैं, संगत चले दर्शन को, परम पूज्य सदगुरुदेव जी दर्शन भी देंगे। विचार कीजिए, जबकि समाचार पत्र स्पष्ट कह रहा है कि परम संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक 428/2014 ट्रायल में है, जब तक वो विचारण में है तब तक सदगुरुदेव जी के जेल से बाहर आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन संगत क्या है कि संगत परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को देखना ही नहीं चाहती है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि प्रमाण सहित जो बात कहे उसी बात को मानना है, और आपको प्रमाण मानना नहीं है। भगत भाइयों, अगर जेल धाम है तो आप जेल धाम जाइए ना, धनाना धाम में क्या लेने जाते हैं भाई? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, जहां हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी नहीं है तो वहां हम क्या करेंगे जाकर के? बताइए, वहां हम क्या करेंगे जाके? ऐसे धाम को, ऐसे आश्रम को हम सिर में मारेंगे। जब हमारे गुरु जी ही हमको दर्शन नहीं देंगे, वहां नहीं है, तो उस स्थान चाहे कितना ही सुंदर हो, कितनी ही सुविधाओं से भरा क्यों ना हो, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए संगत से मुत्तुच्चिदास का निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मंगवाइए, जितना जल्दी हो सके मंगवाइए, इसका गहराई से अध्ययन कीजिए भगत भाइयों, गहराई से, क्योंकि ये विश्वास की भक्ति है। काल भगवान सद्भक्ति मार्ग में, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चलाए सद्भक्ति मार्ग में पहले भक्त का विश्वास ही तोड़ता है। विचार कीजिए, क्या धनाना धाम में आप अपने सदगुरुदेव जी के लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो फिर सदगुरुदेव जी वहां पर दर्शन क्यों नहीं दिए आपको? ये प्रश्न पूछेंगे आप इन गुरु का? कब पूछेंगे?
अभी तो कह दिया था कि 25 तारीख को तारीख लगी है, उस पर बहस होगी, वहां पर महत्वपूर्ण फैसला होगा। वो तो रद्द हो गई जमानत। इसके बाद वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जबकि इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस पुस्तक में पढ़ेंगे 133 नंबर पर आपको पता चलेगा इन्होंने हाई कोर्ट में भी जमानत सबूत लगा हुआ है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन हम है कि आंख बंद करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे सफल होगा? क्योंकि ये तो ज्ञान का मार्ग है, ये तो भगत भाइयों ज्ञान का मार्ग है ना। इसमें मनमाना आचरण चलेगा ही नहीं। आप आज जैसा विश्वास, जैसी क्रिया भक्ति मार्ग में कर रहे हैं, ऐसी ही वृत्ति हमारे शरीर छूटने के बाद ही रहेगी। परमात्मा ने कहा था ये तो रिहर्सल चल रहा है, रियल तो होगा जब शरीर छूटेगा। तो जैसी वृत्ति जीवित में हम सद भक्ति मार्ग में करेंगे, वैसी हमारा शरीर छूटने के बाद वैसी ही वृत्ति रहेगी। तो भगत भाई आज अगर हम सत्य असत्य का यानी नीर खीर का निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो हम काहे के तत्वज्ञानी हैं? सुरेश पंचल जी को सत साहेब जय श्री राम, सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो हम काहे के तत्वदर्शी हैं? लुखम कायक जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो हम काहे के तत्वदर्शी संत के शिष्य बताइए भगत भाइयों। अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य देखिए, उनके सदगुरुदेव की उनके गुरु आसाराम जी की भी जमानत मंजूर हो गई, राम रहीम जी की भी जमानत मंजूर हो गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को लगभग 11 वर्ष हो चुका, जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है, और एक दिन की भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जमानत नहीं मिली, ना ही आगे मिलने की संभावना है, ना ही आगे मिलने की संभावना है। यह केवल आपको केवल झूठ भ्रम पाखंड में रख करके आपको धोखा दे रहे हैं ये 12 आश्रम के नामदान संचालक और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। इस पुस्तक में भगत भाइयों सबूत लगा हुआ है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। इन लोगों ने किस तरीके से भक्तों को बंधक बना करके और बूढ़ी महिलाओं और 5 बच्चे की डंडे से पीट करके हत्या कर दी, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है का सबूत लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें लगी हुई है भगत भाइयों। आप जब देखेंगे तो किसी के पसली में चोट है, किसी के सिर में चोट है, किसी के ब्रेन की हड्डी टूटी हुई है, किसी की पसली की हड्डी टूटी हुई है। आंसू गैस से मरने में ये सब होता है क्या? लेकिन संगत है कि प्रमाण देखना ही नहीं चाहती। इसके बाद 429 430 में बेल हुआ, इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, गुरुजी आ गए हैं, वहां भी गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो कब तक आप इनके इस झूठ और फरेब को बढ़ावा देते रहेंगे? कब तक आप इन झूठों का साथ देंगे भगत भाइयों, मक्कारों का, इन षड्यंत्रकारियों का? और कब तक अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे? क्योंकि हमें तो ज्ञान ही बचाएगा। परमात्मा ने कहा ना कि हम हैं शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो भगत भाइयों मुत्तुच्छ दास का निवेदन है कि अपने गुरु पर रहम कीजिए, मनमाना आचरण मत कीजिए, मत इन गुरु गद्दारों के आश्रम में जाइए, मत खून दान दीजिए, मत देह दान दीजिए, मत जाइए इन गुरु गद्दारों के बुलाओ पर, रैलियों पर। कभी कांग्रेस को वोट दिलवाते हैं, कभी भाजपा को वोट दिलवाते हैं। देखिए परम पूज्य गुरुदेव जी के लड़के को, वीरेंद्र को और मनोज को, कैसे भाजपा नेता के साथ भरे मंच में वो ऐलान करा कि हमारे साथ वीरेंद्र महाराज मौजूद हैं। आपको मोहरा बनाया जा रहा है, आपको आपके गुरु के खिलाफ ही आपकी क्रिया करवाई जा रही है भगत भाइयों। आपके द्वारा आपके गुरु के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है भगत भाई। ये कब समझेंगे आप? ये समझना पड़ेगा भगत भाइयों, समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। मनमाना आचरण नहीं चलेगा, ये सद्भक्ति मार्ग है, और परमात्मा चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वचन हो चुका है काल भगवान से, आपको सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है। ज्ञान आधार से आप समझ लीजिए, शेख तकी षड्यंत्र करता गया करता गया करता गया, परमात्मा ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि तू उसका विरोध नहीं किया। सत्संग के माध्यम से आपको कथाएं मालूम है, कितना षड्यंत्र करता गया। परमात्मा को कुएं में डलवा दिया, हाथी के सामने कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो परमात्मा थे। तो क्या शेख तकी ने माना कि ये परमात्मा है? नहीं माना। और क्या परम पूज्य कबीर साहब ने कभी उसका विरोध किया? नहीं, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। भगत भाइयों, गणिका माई को जब परमात्मा सत्संग में लाने लगे तो हम सब तो उसको क्या समझ रहे थे? परमात्मा ने हमको सत्संग के मान तक कई बार सावधान किया, लेकिन हम सावधान नहीं हुए। परमेश्वर फिर उसके वहां जाने लगे जिससे सारा कुछ आपको मालूम है। तो तुच्छ दास का निवेदन है भगत भाइयों कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कानूनी प्रक्रिया में बाधक मत बनिए, इन गुरु गद्दारों के कुकर्मों में सहयोग मत करिए। नहीं, ये आपके भक्ति मार्ग में एक आपके लिए एक जी का जंजाल बन जाएगा। आपके द्वारा इन गुरु गद्दारों के फर्जी आदेश, ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण को फॉलो करने से ये आपके भक्ति मार्ग में आपके गले की फांस बन जाएगा। भगत भाइयों, याद रखिएगा। जैसे राजा जनक जी जब जा रहे थे स्वर्ग को, परमेश्वर ने बताया ना सत्संग, दास का ये मत समझिए कि मैं आपको सत्संग सुनाना चाहता हूं ना। दास का ये प्रयास है कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं और अपने शिष्यों के कारण सह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का विपक्षी मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ने षड्यंत्र अवश्य करवाया है, लेकिन विपक्ष में उनके शिष्य ही खड़े हैं। भाई एफआईआर तो उनके शिष्यों ने ही करवाया है ना सद्गुरुदेव जी के खिलाफ। अतुल कुमार राजपूत जी को सत साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो। तो एफआईआर तो शिशुपाल और ये सुरेश ने ही तो दर्ज करवाया है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के खिलाफ। मैनेजमेंट थोड़ी ना दर्ज करवाया है। मैनेजमेंट तो केवल षड्यंत्र किया है, कोर्ट की अवमानना करवाई है मैनेजमेंट ने। परम पूज्य सद्गुरु ने लिखित में एफिडेविट दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया है कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष तो राजकमल ढाका हैं। आपको याद होगा जिस समय परम पूज्य सद्गुरुदेव लगभग चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को इस बात का पता चल गया तो परम पूज्य सद्गुरुदेव को कोर्ट के बाहर से ही उन्होंने गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है भगत भाइयों। और कोर्ट तक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जाने ही नहीं दिया गया, नहीं तो बरवाला कांड ही नहीं होता। तो राजकमल ढाका ने कोर्ट के अंदर कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष तो मैं हूं, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में वही सदस्यता ले सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के लिए कारण बना परम पूज्य सद्गुरु जी को डबल उम्र कैद करवाने का, क्योंकि जिस समय काले कमांडो ने कोर्ट को हाईजैक कर लिया तो वहां पर ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, संत रामपाल जी महाराज जी की जय का नारा लगा रहे थे, जो सारा वीडियो हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में दिखाया गया। और वो कोर्ट की अवमानना ही परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की ये डबल उम्र कैद का मुख्य कारण बना। ये बरवाला कांड की घटना, फिर 5 महिला एक बच्ची की हत्या। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तो कहा है कि तिनका कब होने निंदिए, आवत गारी एक है उल्टत हो। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जीव हिंसा ऐसा ज्ञान देने वाले हमारे परम संत, और फिर अगर संगत की नजर में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट सही है, तो फिर बताइए बरवाला कांड किसने करवा दिया? विचार कीजिए ना, फिर बरवाला कांड किसने करवा दिया? क्योंकि मैनेजमेंट और सरकार की साठगांठ थी बरवाला कांड की घटना में।
सरकार ने तो कोशिश की समझौता करने की, लेकिन इन गुरु गद्दारों ने कभी कह दिया कि गुरुजी बीमार हैं, कभी कह दिया गुरुजी आश्रम में नहीं हैं, कभी कह दिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी को, वो राज कपूर कह रहा है ऑन कैमरा मीडिया के समक्ष बयान दे रहा है कि अगर परम पूज्य गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार किया जाता है तो लाखों लाशों से गुजरना पड़ेगा प्रशासन को। बताइए, जबकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी तो कानून का सम्मान किया है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने कभी कानून का विरोध किया ही नहीं। तो कब जागेंगे आप भगत भाइयों, और कब तक अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए मुसीबत पर मुसीबत खड़ी करते रहेंगे? ये जो अभी 25/9/2025 को 428/2014 में एप्लीकेशन रद्द हुआ है, तो मुख्य कारण तो मालूम है आपको क्या है? वकील साहब ने तो बता ही रखा है, लेकिन पुनः चर्चा करना जरूरी है, पुनः चर्चा करना जरूरी है। ये गुरु गद्दार वहां पर दलील देते हैं, वकील वहां पर दलील देता है, सरकारी वकील, कि अगर इनको जमानत दी जाती है, क्योंकि इनके शिष्यों का रवैया बड़ा उदंड है, वो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं, वो कानून का सम्मान नहीं करते हैं। जब कभी पेशी में लाखों लोग आ जाते हैं जिससे इनको कोर्ट तक आना मुश्किल पड़ता है, तो अगर इनको जमानत दी जाती है तो हमारे पास इतनी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम इनके शिष्यों को संभाल पाएं। कोर्ट में ये साबित करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को कहते ही नहीं है कि वो यहां पर ना है, जबकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने जब 18 नवंबर 2014 को परम पूज्य गुरुदेव जी मेडिकल होने के बाद मीडिया में बयान दिया, तो उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि आप लोग अपने शिष्य को तारीखों में बुलाते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव जी का नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाता हूं, मैं किसी को नहीं बुलाता हूं। तो भगत भाइयों, कब मानेंगे आप अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की बात? सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूरी दुनिया के सामने कहा मेरी नहीं है, संगत मानने को तैयार नहीं है। संगत गुरु जी के मुख कमल से उस सच्चे वीडियो को नहीं मान रही है, और जो जेल से प्रोपोगंडा भरा वीडियो संदेश आता है संगत के लिए, उसको संगत दोनों हाथों से लेती है। वो नकली चेहरा, वो डुप्लीकेट एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो को संगत सत्य मान रही है, और जो परम पूज्य गुरुदेव जी के रियल वीडियो हैं जिसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में नहीं, मैंने किसी को बंधक बनाई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा मैं खुद बंधक था, मैं छिपा ना होता तो जान से मार देते, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे मेरे बेटे। ये पेपर का कटिंग है, सारा कुछ। इसकी संगत नहीं मान रही है, संगत गुरु गद्दारों की मान रही है। तो फिर बताइए, विचार कर लीजिए कि आप कहां जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने तो कह ही रखा है कि खोखापुर के काग मिलो दिन दो रे, और अरब में कोई एक हमारा हो रे। एस दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, क्या करें? अब हमको सच्चाई पता चल गई है तो हम तो बोलेंगे, आप मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने ज्ञान आधार से हमको बताया था कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो उसको बोलिए। परमात्मा ने आपको, देखिए, 84 लाख योनियों में पहले तो ये उपकार किया परमात्मा ने कि हमें मनुष्य बनाया, मानव को शरीर दिया, और दूसरा उपकार किया कि जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि ऋषि मुनि शरीर गिरा करके चले गए, वह ज्ञान भी हमको मिल गया। और जिस सदगुरु को प्राप्त करने के लिए जो अर्जुन गीता अध्याय नंबर 7 के 18 में कहता है वो कौन है परम संत, और 19 में बताया है कि वो बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। वो दुर्लभ है वो परमात्मा मिलना, वो परम संत मिलना, तत्वदर्शी संत मिलना। लेकिन वो भी दया परमात्मा ने हम आपके ऊपर कर दी, उस अंतर्यामी परमात्मा ने हम आपके ऊपर वो भी दया कर दी।
और हमको वो संत भी आसानी से मिल गए, वो ज्ञान भी आसानी से मिल गया, लेकिन काल ने वहां भी दाव लगा लिया। परमेश्वर ने मुख कमल से कहा कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं और वो मेरे बाग को उजाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को बहुत सयाना कर दिया, ज्ञान से बहुत रटा दिया। तो भगत भाइयों, आप रटे हैं सतगुरुदेव जी के ज्ञान को, समझा है आपने सतगुरुदेव जी के ज्ञान को? अगर समझा है तो बताइए फिर, क्या सतगुरुदेव जी ने कभी आश्रम के अंदर देहदान या खूनदान का शिविर लगाया था? विचार कीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने मनुष्य को गिफ्ट किया हुआ है। भगत भाइयों, ये बुद्धि विवेक विचार मनुष्य को गिफ्ट इसलिए किया है कि मानो परमात्मा ने अमरवाणी बताया है कि पशु की तो पनही बने, नर का कछु न हो, जो नर से करनी बने तो नर नारायण होए। भगत भाइयों, नर नारायण देही पाके, परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी बोला है। और जो कटा नयम का फंद रे, नर नारायण देही। परमेश्वर ने बताया कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, और वो देही पाकर के, अनमोल तत्व ज्ञान पाकर के, तत्वदर्शी संत पाकर के अगर हम पीछा नहीं छुड़ा पाए तो फिर बताइए फिर कौन सा विकल्प है? भगत भाइयों, फिर कैसे हम पीछा छुड़ाएंगे? फिर तो आगे तो प्रोसीजर आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो सत्संग में परमात्मा ने बता ही रखा है, वो तो सत्संग में परमात्मा ने बता ही रखा है। तो कहने का भाव है दास का कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया कि 2 काल के दूत संगत में उत्पन्न हुए। बरवाला आश्रम के अंदर परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से संकेत दिया, लेकिन हमने इसको गहराई से नहीं लिया। हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के इन संकेतों को समझा ही नहीं ना। परमात्मा ने बताया ना, नित्यनेम में पढ़ते हैं रोज कि जब तेरे सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, असाखी भूत संगीत है तासे लाओ ने। यानी जब कभी भी आपको अध्यात्म सद्भक्ति मार्ग में भ्रम की स्थिति हो तो केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को ही सहारा ले, ज्ञान को सुने, पुस्तकों को पढ़ें, जो परमेश्वर के कर कमलों से लिखित पुस्तकें हैं। ये जीने की राह नहीं। तो कहने का भाव है कि फिर हमने उस ज्ञान का सहारा अगर लिया होता तो भगत भाइयों आज इन 12 आश्रमों में खून दान देने वालों की भीड़ नहीं लग रही होती। ये तुच्छ दास ये कहना चाहता है आप सब भगत भाइयों से। आप पुण्यात्मा है, परमात्मा की दया से आज मुझ तुच्छ दास से निवेदन है कि आप अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान पर पुनः गौर करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को 11 वर्ष जैसा लंबा समय बीत चुका है जेल में यातनाएं सहते हुए, सूख करके कांटा हो गए हैं। भगत भाइयों, क्या दमदमाता हुआ चेहरा था परमात्मा का बरवाला आश्रम के अंदर। नजर नहीं हटती थी वो परम पिता जब दर्शन देने संगत में आते थे। आज देखिए परमात्मा क्या से क्या हो गए हैं और संगत के लिए लीला कर रहे हैं। ये लीला है, ये लीला है। ऐसी लीला करवाना चाहते अपने आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। बताइए किसके लिए वो परमात्मा है? हम आपके लिए, जिस परमेश्वर ने अपना सब कुछ, परिवार को तो छोड़ ही दिया। परिवारों ने, परमात्मा ने मुख कमल से कहा कि ये मेरे बेटा बेटी, दास के 2 बेटा 2 बेटी थी, ना कि हैं, क्योंकि सदगुरु पूरे विश्व के कल्याण के लिए होते, समदृष्टा होते हैं संत। समदृष्टा संत, तत्वदर्शी संत को कभी दोष दिखाई नहीं देता। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के बरवाला आश्रम में रहते रहते ये षड्यंत्र करते रहे। क्या सद्गुरुदेव जी अनजान थे? वो सारी जानी जान थे, लेकिन समदृष्टा होते हैं परमात्मा कि बालक हैं, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। लेकिन इतने नीच हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और ये नामदान संचालक कि इन्होंने गुरु परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को डबल उम्रकैद करवा करके ही दम लिया और 428 बटे 2014 में पुनः सजा करवाने की इनकी पूरी प्री प्लानिंग है। अगर आप लोग सावधान नहीं होते हैं तो भगत भाइयों विचार कर लीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि जब तक श्वास है तभी तक हम विचार कर सकते हैं। संगत को भ्रमित करने से हमें कोई बोनस नहीं मिल जाएगा।
हम भी इन्हीं गुरु गद्दारों के पीछे 2016 में चला करते थे, लेकिन जब ये पुस्तक जब जजमेंट आ गया हमारे सामने कि अरे ये तो बड़ा गहरा षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को पकड़ाया गया है, तो क्या आप प्रमाण नहीं मानेंगे? क्या आप अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे? गुरु जी ने तो कहा ना, प्रमाण सहित बात को तो मानना पड़ेगा। भाई गुरु जी ने तो बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका खुद जन्म मृत्यु होता है। तब तो हमने परम पूज्य बरवाला की ओर कदम बढ़ाए। फिर आज आपको क्या हो गया? आज ये जजमेंट चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि 429, 430 और 4 में जो डबल उम्र कैद हुआ है वो घटना किसी और ने किया है, लेकिन कोर्ट में ये गवाही दी गई है कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से ये हत्याएं की और भक्तों को बंधक बनाया। पेट्रोल बम, मिर्ची बम, प्रशासन के खिलाफ जो भी ये युद्ध जैसी हालात बने, इसके संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से ही किया, और प्रशासन ने कोर्ट में आकर संत रामपाल जी महाराज जी ने मना नहीं किया। तो बताइए भगत भाइयों कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जब 18 नवंबर 2014 को पुलिस कस्टडी में हो, तो सबसे पहला मेडिकल होने के बाद सबसे पहला बयान परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आया कि वो गुंडे मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी मेरी नहीं थी। बताइए क्या आपको अपने गुरु जी की बात पर भरोसा नहीं है? परमात्मा ने एक सत्संग के माध्यम से कहा था कि जो दास बोल रहा है और जिसके प्रमाण दिखा दिया वो तो सत्य है ही, लेकिन जिसके परमात्मा ने बताया था कि जो दास बोल रहा है वो आकाट है, पत्थर की लकीर है, यानी जिसके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया था कि जिसके प्रमाण यहां पर नहीं दिखाए जा सकते, उस बात को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि वो सतवादी परमात्मा है, वो शुद्ध स्वरूपी राम है। परमात्मा कभी दोगली बात नहीं करता, लेकिन संगत को तो केवल इतना ही दिख रहा है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं। तो अगर गुरुजी लीला कर रहे हैं तो आप लोग भी जाइए जेल के अंदर लीला कीजिए, उस लीला के आप भागीदार बनिए ना। ये जिनके यहाँ आप खून दान तेन दान करते, उनसे एक बार प्रश्न कीजिए कि अगर गुरुजी जेल के अंदर लीला कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या क्यों झक मरा रहे हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं अगर गुरुजी जेल में लीला कर रहे हैं? प्रेमदास भगत जी को सत साहिब सद्गुरुदेव जी की जय हो। ये दिल्ली के भगत जी हैं, प्रेमदास भगत जी, हमारे अभी अभी जुड़े हैं, कुछ तुच्छदास को सुनेंगे। सभी भगत भाइयों को सत साहिब जो मुझ तुच्छदास को सुन रहे हैं। मैं तुच्छदास में भगत भाइयों आप तक न तो मैं ज्ञान बताने की कोशिश कर रहा और ना ही मैं ये बनने की कोशिश कर रहा लाइव आकर के कि मैं कोई प्रवक्ता बनना चाहता हूं ना। परमात्मा ने रोजी रोटी का जुगाड़ खूब दे रखा है और परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बता ही दिया है कि भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, और यहां से पीछा छुड़ाइए, इन काल के लटकों झटकों से इस ज्ञान का सहारा लीजिए। लेकिन संगत वही नहीं कर रही। हम तो आप तक आपके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र कार्यों का खुलासा आप तक पहुंचा रहे हैं, सबूत पहुंचा रहे हैं आप तक। एक तक इन हरामखोरों ने, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, इन मैनेजमेंट वालों ने, इनामदान संचालकों ने, जिनको आप खून दान दे रहे हैं, इन लोगों ने गुरुजी को डबल उम्र कैद करवाया है और षड्यंत्र के तहत ये जमानत का प्रोपेगेंडा संगत के बीच में छोड़ दिया कि गुरुजी की तो जमानत हो गई। कोर्ट ने भी मान लिया कि गुरुजी को 429, 430 में जमानत दी जाती है। अब जब ना तो गुरुजी सत्संग कर सकते, ना तो गुरुजी किसी को दर्शन दे सकते, ना तो गुरुजी कोई सामाजिक प्रोग्राम कर सकते, ना तो गुरुजी कोई भीड़ का जमवाड़ा कर सकते, तो फिर काहे की जमानत है भैया? तो फिर काहे की जमानत है? जब व्यक्ति के मानव अधिकार पर अंकुश लगा हुआ है तो किस बात की जमानत है? और उसमें यह भी टर्म एंड कंडीशन कि अभी जब तक 428 ट्रायल में है तब तक सद्गुरुदेव जी जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो फिर मैनेजमेंट के गुरु गद्दारों ने यह बात संगत में क्यों फैलाई कि सद्गुरुदेव जी धनाना धाम में आ गए हैं? और अगर फैलाई है तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्शन इन्होंने क्यों नहीं करवाए?
यह प्रश्न संगत तैयार नहीं है करने के लिए। और हलवा पूड़ी कचौड़ी खा करके, जय बंदी छोड़ बोल करके, पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के, गरीबदास महाराज जी का चित्रण देख करके, केशव बंजारा का चित्रण देख करके, काल्पनिक प्रदर्शनी देख करके गदगद हो जाती है। भगत भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि 21वें ब्रह्मांड में काल ने ये सारी रचनाएं कर रखी। आप ज्ञान को सुनिए, ये भक्ति बोध पुस्तक में पढ़िएगा सारा कुछ। ये नित्य नियम संध्या आरती असुर निकंदन रामायणी में ही परमात्मा ने बहुत ज्ञान दे रखा है। लेकिन हम है कि गुरु जी की मानने को तैयार ही नहीं है ना, तब तो हमारी ये संग जन्म ऐसी स्थिति हो रही है, आगे भी होगी। अगर हम नहीं मानेंगे तो आगे भी होगी, क्योंकि काल तो यही चाहता है कि इनका किस तरीके विश्वास तोड़ूं, फिर इनकी देही तोड़ूंगा। काल भगवान तो यही चाहते हैं ना। तब तो उन्होंने कहा था, परमेश्वर आप शक्ति का प्रयोग मत करना, हे दाता आप शक्ति प्रयोग मत करना, क्योंकि आप तो परम शक्ति हैं, आप तो परम शक्ति हैं। और हे परमेश्वर एक वचन दीजिए, दया कीजिए अपने बच्चे पर, जो आपके ज्ञान को स्वीकारे उसे ले जाना, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसे जोर जबरदस्ती मत करना दाता, नहीं तो मेरा तो भाग जुड़ जाएगा। परमात्मा वचनबद्ध हो गए कि ऐसा ही होगा। तो फिर बताइए भगत भाइयों, आप ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को, फर्जी नामदान संचालकों को खून दान, देह दान दे रहे हैं, तो फिर कैसे आप सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार मान रहे हैं? आप तो सदगुरुदेव के ज्ञान के विपरीत जा रहे हैं ना। तो परमात्मा फिर चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। विचार करने की बात है भगत भाइयों, क्योंकि सबसे पहले तो जब शरीर छूटेगा तो काल भगवान ही आएगा। ये तो परम पूज्य सदगुरुदेव ने ज्ञान के माध्यम से बता ही दिया है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, जो ये पवन कुमार यादव जैसे मक्कार फ्रॉड 420 ठग के चुंगल में फंसे हुए हैं। आज ये कहीं लाइव सात संगति का लाइव कर रहा था, वहां पर इसने बोला कि त्रिकुटी परमहंस कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समृत आप हैं, और मन पौना समसिंध मेलो सूरत निरत का जाप है। तो ये क्या कहता है उन दास दासियों को, जहां पर ये लाइव कर रहा था पवन कुमार यादव, महाकुकर्मी तिमिर दूर ठग, कहता है वो सदगुरु समृत। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी भी नित्य नियम में बता रहे हैं, ब्रह्म वेदी में, अधब्रह्म वेदी में, और वहां पर सदगुरुदेव जी तो हम कबीर साहब की फोटो क्यों रखे, ये कहना चाहता था ये। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि हम सही जा रहे हैं। अब आपके समक्ष ये यथार्थ भक्ति बोध है, और इसके 102 नंबर पृष्ठ पर पढ़िएगा, ये वाणी का अनुवाद किया है परम पूज्य गुरुदेव जी ने। और यहां पर इस प्रमाण को लेकर के इस पवन कुमार यादव के खोपड़िया में जूता चलाइए भगत भाइयों, जिसके आप लच्छेदार बातों से प्रभावित होकर के अपने परम पूज्य गुरुदेव जी से विमुख होकर के पीठ दिए हुए अपने परम पूज्य गुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं उठा रहे हैं। और हम एक एक पॉइंट पर आप तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्राम पुस्तक के माध्यम से आप तक चिल्ला चिल्ला करके एक एक घंटे, हमें कोई शौक नहीं पड़ा है, हमारे पास भी काम धंधा है, हमारे पास भी काम धंधा है भगत भाइयों। हम भी रोजमर्रा का ही जीवन जीते हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें? परमात्मा ने तो हमको बताया ना कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए, वो काम जारी है। अंतर्यामी परमात्मा अच्छे से जानता है। तो यहां वही प्रयत्न चल रहा है हम तुच्छ दासों का, और कोई हमारा ये नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने बताया था अपने अध्यात्म तत्व ज्ञान के माध्यम से कि सबसे बड़ा पाप है परमात्मा की आत्मा को परमात्मा के मार्ग से भ्रमित करना, सबसे बड़ा पाप है। तो एक कुकर्मी पवन कुमार तिमिर दूर ठग और संजय राय मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ये महाकुकर्मी हैं, महापापी हैं, क्योंकि परमेश्वर की संगत को ही भ्रमित कर रहे हैं, परमेश्वर की संगत का खून चूस रहे हैं। आप लोग कब जागेंगे भगत भाइयों, कब सदगुरुदेव जी के प्रमाणों को देखेंगे? तो आइए उसी पर चलते हैं, जो ये पवन कुमार यादव अपने दास दासियों को बता रहा है कि सदगुरुदेव ने कहा त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सदगुरु समर्थ आप हैं,
अब मन पौनो समसिंध मेलो सूरत नृत्य के जाप से वो सदगुरु वहां पर हमको शरण में। आइए अनुवाद क्या किया है परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने, ये पढ़ते हैं, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने जो कहा वो फाइनल है। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने किया वो तो फाइनल है ना, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। ये यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है और इसके 102 नंबर पन्ने पर मैं आपको, ये 104 नंबर पन्ना है, क्षमा कीजिएगा, ये 104 नंबर पन्ने पर ये त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सदगुरु समर्थ आप है, मन पौनो समसिंध मिलो सूरत निरत का जाप है। तो मस्तिष्क का वह स्थान जहां दोनों आंखों के ऊपर बनी भौहों की सेलियां के मध्य जहां टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आंखों के पीछे ये त्रिकुटी कमल है और इसमें पूर्ण परमात्मा सदगुरु रूप में विराजमान है। कान खोल के सुन लेना, दास दासियां जो इस मैनेजमेंट ये पवन कुमार यादव तिमिर दूध ठग के पीछे लगी हैं, ये कान खोल कर सुन ले। जो पर गोविंद की फोटो को फाड़ देता है, वीडियो बना है उसका, और कहता है इनकी हमें जरूरत नहीं है। और गुरु जी ने गुरु गोविंद दोनों को प्रणाम किया है और वही फोटो हमको भी संगत को भी दी है। लेकिन ये काल के दूत संगत को परम पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान से उस विश्वास को हटाना चाहते हैं और काल के खूंटे में मजबूती से बांधना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने वाले कुछ लोग हैं भगत भाइयों। परमात्मा ने कहा था ना कि सच्चाई बोलने वाला ये दास है। परमात्मा ने बताया था कि सच्चाई बोलने वाला ये दास है और भ्रमित करने वाले अनगिनत हैं, करोड़ों हैं भ्रमित करने वाले। तो हम तुच्छ दासों का प्रयत्न है कि आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए, बस। इसके अतिरिक्त हमारा कोई और प्रयत्न नहीं है भगत भाइयों, कोई और प्रयत्न नहीं है। तो देखिएगा, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। जो इस पवन तिमिर दूत पवन ठग को 3-3 घंटे सुनते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने गुरु की कब सुनेंगे आप? इस चतुर प्राणी चोर की 3-3 घंटे बकवास सुनते हैं आप, बताइए। जो परमात्मा को अलग कर देता है, कहते परमात्मा ने बताया कि अगर आपको ये जन्म मृत्यु का रोग काटना है तो मान लीजिए गुरु परमात्मा है। परमात्मा ने बताया था अपने सत्संग के माध्यम के, परमात्मा और आत्मा के बीच का मीडिएटर है होता है गुरु, परमात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। भगत भाइयों, आज की लाइव में इस तिमिर दूत पवन ठग ने जो अपने दास दासियों को बताया, तो यहां पर पढ़िएगा कि मस्तिष्क का वह स्थान त्रिकुटी बाणी है, अथ ब्रह्म वेदी की बाणी है, त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सदगुरु समर्थ आप हैं और मन पौना समसिंध मेलो सूरत नृत्य का जाप है। महाराज सीताराम महाराज जी को सत साहेब जय श्री राम प्रणाम। तो मस्तिष्क का वह स्थान जहां आंखों के ऊपर बनी भौहों की सेलियों के मध्य जहां टीका लगाते हैं, उसके पीछे की ओर आंखों के पीछे ये त्रिकुटी कमल है। इसके पीछे यहां पर इसमें पूर्ण परमात्मा सदगुरु रूप में विराजमान है। पवन कुमार यादव, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रूप में विराजमान है, मानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब विराजमान है परम पूज्य सदगुरु रूप में। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि वो शब्द स्वरूपी राम सदगुरु रूप में इस धरातल में आता है। तेज पुंज अनदेह धर के इस विधि हमको भेटे। और ये क्या कहता है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो हटा दो, दाढ़ी मूछ वाले से हमारा क्या लेने देना। और यहां क्या बता रहे हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी कि इसमें पूर्ण परमात्मा सदगुरु रूप में विराजमान है। यह ज्ञान का मार्ग है भगत भाइयों। यहां पर हमें अपने गुरु की मानना है और किसी की नहीं, कोई हो। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो हमें अपने गुरु का ही, हमारा गुरु ही हमको इस काल भगवान से बचाएगा। तिमिर दूध ठग नहीं पहुंच जाएगा, ये मैनेजमेंट नहीं जाएगा, ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग नहीं जाएंगे जो आपका खून दान देह दान करके आपकी भक्ति का नाश कर रहे हैं। भगत भाइयों जागिए, जागिए और ज्ञान अमृत सड़न के विश्व नाम पुस्तक को मंगवाइए जितना जल्दी हो सके। 99 31 59 20 93 ये नंबर है, इसको आप जो है मंगवा सकते हैं इस पुस्तक को इस नंबर से। इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं, इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं, त्रिकुटी कमल की।
एक का रंग सफेद है और दूसरी का काला है। यहां पर विराजमान सदगुरु के सार नाम का जाप सूरत निरत से किया जाता है, यानी जिस पर परमात्मा ने दया की होगी, मुख कमल से जिसको मिला होगा। ये टीवी वाले सार नाम का संदेश नहीं है, आदेश दी यहां पर। जिस किसी को भी परमात्मा पर दया होगी, मुख कमल से मिला होगा। प्रेमदास जी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो परम पूज्य सदगुरु जी से मुख कमल से नाम लिया, टीवी से दीक्षा नहीं मिली है। दिल्ली के हमारे प्रेमदास जी अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। उसको विधि परमात्मा ने बताई होगी, जिस पर परमात्मा ने दया की होगी, वह उपदेशी को बताया जाता है, उपदेशी को बताया जाता है। अन्य किसी को वो विधि नहीं बताई जाती है। और वो उस विधि के प्रोसीजर को, यानी सार नाम तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बालकों का खेल नहीं है ये, भव सागर से पार जाने वाला मार्ग है भगत भाइयों। भाग सरा हो उस परम पिता का, कि जिसको वह परमात्मा, वह तत्वदर्शी संत शरीर गला के चले गए, उनको नहीं मिला, लेकिन हमको, आपको गृहस्थ जीवन में वो परमात्मा मिल गया, आसानी से मिल गया। अब केवल और केवल हमें ज्ञान का सहारा लेने की जरूरत है, बस हम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ, नाम का नहीं है। जो आप नाम की चिंता करते हो कि हमारा तो नाम खंड हो जाएगा, हम ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक अगर मंगवा लेंगे तो हमारा तो नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्यों नहीं पढ़ना है? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया था कि इस ज्ञान को देखिए, समझिए, पढ़िए, और अन्य धर्म गुरुओं के भी ज्ञान को देखिए, समझिए और पढ़िए, विरोध मत करिए और बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि हंस बगुला एक है, पर बुद्धि विवेक विचार, असदगुरु शब्द पहचानिया सो हमरा परिवार। हंस बगुला एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके कर्म से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि उनके कर्म से पता चलता है कौन हंस है कौन बगुला है। बगुला तब से मच्छी मार जाएगा, लेकिन हंस प्राण ताक देगा परम पूज्य सद्गुरुदेव देगा, लेकिन मच्छी नहीं खाएगा। तो फिर आप हंस बनो भगत भाइयों, बगुले मत बनो, हंस बनो, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लो। बगुला बन के पवन कुमार यादव की साथ संगति में मत चिपको, एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, ये याद रखना। ये मत कहना कि आप ये मिसगाइड कर रहा है, मैं उसका विरोधी ना। जब तक पवन कुमार यादव ने सच्चाई के लिए संघर्ष किया, तब तक उसको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन जब से उसने कुकर्म सुनना शुरू कर दिया, परमेश्वर की संगत को भ्रमित करना शुरू कर दिया, तो ये महापाप एक दिन उसके गले की फांस बन जाएगा। जिस प्रकार शेख तकी सत्संग के माध्यम से परम पूज्य सद्गुरु जी शेख तकी षड्यंत्र करता गया, परमात्मा अनदेखी करते गए, और जब वो 9 लाख बैल, वो भंडारा पूरा बात बताने, सत्संग की चर्चा तो यहां पर हो नहीं सकती, आप परमात्मा ने, लेकिन संकेत ही बहुत होता है ना। परमात्मा ने बताया था कि जब 18 करोड़ व्यक्तियों को भोजन दे दिया, एक दोहर एक मोहर, और फिर परमात्मा जाने लगे केशव बंजारा के रूप में और कबीर साहब के रूप में, चर्चा भी परमात्मा ने वहां पर करवा दी, वहां पर चर्चा भी करवाई, ज्ञान चर्चा करवाई। इन झूठे लोगों ने, धर्म गुरुओं ने कबीर साहब भंडारा का उसे भंगो किया था भंडारा परमात्मा ने। और इनकी तरह नहीं मांग के भंडारा करते हैं, मांग के ये लोग के रोटी कपड़ा मकान, हरियाणा के ही लोग इसको गरीब, इन गुरु गद्दारों गरीब दिखते, हरियाणा के आसपास के, और पूरे देश में गरीब नहीं है क्या? कोई प्रश्न पूछने वाला है इनसे? नहीं है। और राज्यों में गरीब नहीं है, केवल हरियाणा में ही गरीब है। अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को ये मजबूत कर रहे हैं संगत के खून दान, देह दान और दान बांट के पैसे से। और संगत दो भर हाथ लुट रही है, अपना आर्थिक धन भी लुटा रही है और अपना आध्यात्मिक धन भी लुटा रही है, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव के सानिध्य में जो भी पुण्य कमाई इकट्ठा हुई है। परमात्मा ने बताया था कि आप परदेश खर्च ना करियो, और यहां तो तुझे कमाना है, रहना नहीं।
यहाँ हमें कमाना है, भक्ति धन को कमाना है, प्लस उसको बचाना भी है। तो भगत भाई जो चर्चा होती वहीं पर आते हैं कि शेख तकी जब 9 लाख बैल चले गए, केशव बंजारा से निवेदन कर, 2 रूप में परमात्मा, कबीर साहब केशव बंजारा के रूप में खड़े हैं और शेख तकी भी खड़ा है, सिकंदर लोधी, सारे को लोग खड़े हैं। क्या कहा इसने कि अरे ऐसे ऐसे भंडारे तो हम 100 कर दें, ये भंडारा क्या, ये तो महोत्सव किया है। तब परमात्मा बताते अपनी अमरवाणी में कि वो तो गूंगा हो गया, फिर उसको लकवा मार गया। ऐसा ही हाल होगा इन तिमिरदूत पवन ठग पवन कुमार यादव, संजय राय और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालकों को याद रखिएगा। और जो संगत इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रही है ना, उन सभी पुण्यात्माओं से मुत्तुच्छ दास का निवेदन है, अपने गुरु की बात मान लीजिए। अरे आप हमारी मत मानिए, हम नहीं कह रहे आप हमारी मानिए, अपने गुरु की बात मानिए। आपके गुरु ने आप तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक माननीय वकील साहब शशिभूषण सिंह जी को निमित्त बना करके, इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न करवा करके, इंग्लिश को हिंदी में अनुवादित करके आप तक पहुंचाया है भगत भाइयों, याद रखिएगा। फिर मत कहिएगा हमें किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि ये हम तुच्छ दासों का प्रयत्न जारी है और जारी रहेगा। जैसी भी परमात्मा दया करते हैं, हम तो ये नहीं कहते हम बहुत अच्छा करते, लेकिन जैसी भी परमात्मा दया करते हैं तो हम आप तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे, अंतिम सांस तक करते रहेंगे। ये षड्यंत्रकारी हैं, ये आपके भक्ति मार्ग को, भक्ति कमाई को लूट रहे हैं। आप जागिए बंधुओं, जागो परमात्मा की पुण्यात्माओं, एक बार इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मंगवाओ और पढ़ो, जरूर पढ़ो। क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि इस ज्ञान को पढ़िए और अन्य धर्म गुरु के ज्ञान को भी पढ़िए और मैच कीजिए, क्योंकि बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने इसीलिए दिया है, सत्य असत्य का निवेरा करने के लिए। जगदीश चंद्रवंशी भगत जी को सत साहेब, सद्गुरुदेव जी की जय हो। तो बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने दिया इसीलिए है। परमात्मा ने मुख कमल से कहा था कि अध्यात्म ज्ञान भी तर्क वितर्क का विषय है, आंख बंद करके चलने का विषय नहीं है, आंख बंद करके नहीं चलना। तो भगत भाइयों, शेख तकी को भी परमात्मा ने कुछ नहीं कहा था, और ना ही उनके षड्यंत्र का परमात्मा ने कभी विरोध किया, क्योंकि परमात्मा को दोष दिखाई नहीं देता, पूर्ण परमात्मा को कभी दोष दिखाई ही नहीं देता। वो तो समदृष्टा है ना। जैसे परमात्मा ने बताया था कि सूर्य एक सम अपनी रोशनी सबको घर पहुंचाता है, चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे कुकर्मी हो, वो समदृष्टा है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा समदृष्टि से सब पर दया करते हैं, लेकिन अनुबंध ज्ञान का है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान हमको दिया ना पहले, और यह भी बताया कि जो ज्ञान का सहारा लेगा उसको काल बलि ठग नहीं पाएगा। परमात्मा ने 6-6, 7-7 घंटे इसलिए ज्ञान दिया था। आप लोग एक बार भी प्रश्न नहीं करते हैं कि 11 वर्ष जैसा लंबा कठिन जीवन जेल के अंदर का हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जी रहे हैं, एक दिन का पैरोल नहीं है। माता जी के अंतिम संस्कार में भी हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, फिर भी आपको बात समझ में नहीं आती है, फिर भी आपको लगता है गुरुजी जेल में लीला कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा मेरे दांत में दर्द है। गुरु गद्दारों ने संदीप शर्मा नामक पेपर की कटिंग है आपके समक्ष वीडियो, ये पवन कुमार यादव ने वीडियो बनाया था, ये दांत में दर्द है सदगुरु, जब ये सच्चाई पर था मेरठ के अंदर, जो दास दासियां इसके पीछे लगी है ना, जिस समय ये पुस्तक लिखी है ना इसने, कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड में आपके समक्ष रखता हूं, और उसमें वो मैटर अगर है तो फिर मैं आपके समक्ष रखता हूं। भगत भाइयों, हमें आपको भ्रमित करके कोई बोनस नहीं मिल जाना है, हमें ये दर्द है। अब बाकी हमारे परम पूज्य गुरुदेव 11 साल से जेल का जीवन जी रहे हैं। ये पुस्तक कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड, ये तिमिरदूत ठग के कर कमलों से लिखी हुई है, जब ये सच्चाई की तरफ था। आज फिर किस आधार पर
आज ये पवन कुमार यादव कह रहा है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी तो परमात्मा हैं, गुरुजी ऐसे थोड़ी आएंगे। अभी 26/9/2025 को जब अजय कुमार भगत जी को सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, जब 429/2014 430 में जमानत हुई, शर्ती जमानत, तब इसका सास ये दास दासियों को बता रहा था कि गुरुजी ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। फिर कैसे आ जाएंगे? अरे कुछ तो बता दे महाकुकर्मी। क्यों परमात्मा के बच्चों की, परमात्मा की संगत को भ्रमित कर रहा है कसाई? तेरी ही पुस्तक है ये, कलयुगी की भाई की साजिश बरवाला कांड। अब वो कलयुगी भाई से जाकर के गलभैया जोड़ लिया, वही काम कुकर्म करने लगा जो वो लोग कर रहे हैं, और वही तू कर रहा है। तो तेरे मुंह में अंतर क्या है? परमात्मा की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके संगत में पेश करता है। याद रखना, ये सारा कुछ एक एक कर्म का हिसाब तुमको देना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। आप परमात्मा के बच्चों को भ्रमित करते हो, शर्म नहीं आती? अब परमात्मा के ज्ञान का सहारा लेते हो, कहते हो दाढ़ी मूछ वाली फोटो से हमें क्या लेने देना? तुम गुरु जी से भी बढ़ के हो क्या? तो भगत भाइयों, ये सारा कुछ इसमें बोल रखा है। मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ूंगा आपके समक्ष। देखिए, जो अभी 428/2014 में जो मुख्य कारण रहा कि संगत इनके शिष्य लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं, पेशियों में आते हैं, जिससे प्रशासन को बहुत भारी दिक्कत होती है। ये देखिए कि पेपर की कटिंग है। संत रामपाल जी का ऐसी जगह ट्रायल हो जहां कानून व्यवस्था में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये हिसार बुलाते थे, रोहतक बुलाते थे, वहां शहर को जाम करवा देते थे गुरु गद्दार। ये हमारे द्वारा किया गया कर्म आज हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी की न्यायिक प्रक्रिया में बाधक बन रहा है। ये संगत के कब समझ में आएगा, परमात्मा जाने। तो भगत भाइयों, जो चर्चा हो रही थी वहीं पर आते हैं कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दांत पर दर्द हुआ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी सूखी रोटी पानी में भिगोकर जेल के अंदर खाते थे, और ये वीडियो है पवन कुमार यादव के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है। कि जेल का नारकीय जीवन सदगुरुदेव जी जी रहे, पेपर की कटिंग है। और अब ये बन गया सात संगति मानव धर्मी। अरे महाकुकर्मी, याद रख, तू महापाप कर रहा है। परमात्मा की संगत को भ्रमित कर रहा है। परमात्मा ने बताया था अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से कि सबसे बड़ा पाप है आत्मा को परमात्मा के मार्ग से भ्रमित करना, सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य परमात्मा ने बताया था कि एक भक्त आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाना, यानी 1 करोड़ गाय को कसाई के चुंगल से बचा ले, कसाई बाड़े से बचाना, इतना बड़ा पुण्य है। अगर एक आत्मा को आपने, परमात्मा ने बताया था कि बरवाला आश्रम में ला करके जोड़ दिया, नाम अगर उसने ले लिया तो इतना पुण्य है आपको। तो आज ये तिमिरदूत कैसे ज्ञान विरुद्ध परमात्मा की वाणियों को तोड़ मरोड़ करके और संगत के बीच पेश कर रहा है। और वो लोग तो गुरु से ज्यादा इसको मानते हैं, पवन कुमार यादव को, तिमिरदूत ठग को। इसने जो कह दिया वो फाइनल। एक बार भी अपने परम पूज्य गुरु जी के सत्संगों का सहारा नहीं लेते कि हमें सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। परमात्मा ने बताया ज्ञान का सहारा लेना। किसी तीसरे व्यक्ति की बात अध्यात्म ज्ञान में हम क्यों माने? जब हमारा परमात्मा अंतर्यामी है और शब्द गुरु चित चेला रे, तो हम मीडिएटर को क्यों सुने? हम मीडिएटर की जरूरत क्या है? यहां पर परमात्मा ने बताया कि सदगुरु परमात्मा और आत्मा के मिलाने का मीडिएटर होता है। तो सदगुरु ने हमको शरण में ले लिया। फिर ये पवन कुमार यादव और ये राष्ट्रीय समाज सेवा संजय राय, ये कौन होते हैं? क्या इनको ठेका दे दिया क्या परमात्मा ने? जो ये जेल धाम में के बाद ये ठेका ले लिए हैं क्या? पर संगत को अपने गुरु की नहीं सुनना है। इन हरामखोरों की 3-3 घंटे वीडियो देखती है।
अरे वो अंतर्यामी परमात्मा सदगुरुदेव जी भी दुखी होंगे कि हमने किन मूर्खों को तत्व ज्ञान दिया है, जो आज एक बार भी विचारण नहीं करते, एक बार भी विचार नहीं करते, दे आते हैं खून वहां पर। विचार किया आपका खून कहां जा रहा है, आपके ब्लड किस गुंडे को चढ़ाया जाएगा, किस नेता को चढ़ाया जाएगा, या किस गैंगस्टर को चढ़ाया जाएगा, और फिर वो आपके दिए ब्लड से कितने को कर्म करेगा। ये याद रखिएगा, परमात्मा ने बताया था कि पाप करना और पाप में सहयोग करना दोनों बराबर के भागीदार। और ये ज्ञान का मार्ग है भगत भाइयों, ये ज्ञान का मार्ग है, और हम ज्ञान का सहारा लेंगे तभी हमारा बचाव होगा, क्योंकि सदगुरुदेव जी तो कह ही चुके हैं, अनंत कोटि बाजी जहां हमने रचे सकल ब्राह्मण, अगरीब दास मैं क्या करूं ये काल करे जीवखंड। ये भ्रमित कर देता है मेरे बच्चों को, मैं तो इन्हें बहुत समझाता हूं, लेकिन ये भ्रमित कर देता है। विचार कीजिए, कबीर सागर में धर्मदास जी से ज्यादा तर्क वितर्क परमात्मा से किसने किया होगा। तर्क वितर्क ज्ञान, इतना परमात्मा ज्ञान बताते हैं धर्मदास जी, एक वाणी में परमात्मा के सारे ज्ञान को वो कर देते थे। फिर जब देख लिया परमात्मा ने कि तो काम बिगाड़ेगा, तो जीवित जल समाधि दे दी जगन्नाथपुरी में। सत्संग के माध्यम से सुन लीजिएगा। तो क्या आज परमात्मा बदल जाएगा? आज परमात्मा अपने विधान को छोड़ देगा क्या? नहीं, वही टर्म एंड कंडीशन है, वही टर्म एंड कंडीशन आज भी, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है, ये ज्ञान का अनुबंध है, नाम का नहीं है। जो आप नाम के लिए मरे जा रहे हैं, मेरा तो नाम खंड हो जाएगा अगर मैं इस पुस्तक को मंगवा लूंगा, तो मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। अगर मैं इस पुस्तक को पढ़ लूंगा तो मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। अगर मैं इस पुस्तक को मंगवा लूंगा तो मेरी भक्ति छीड़ हो जाएगी। आपको पता ही नहीं है कि आप कहां पहुंच जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, यह अंदाजा ही नहीं है आपको, यह अंदाजा ही नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो जब शरीर छूटेगा तब आपको रोने के अलावा कुछ हाथ में नहीं लगेगा, केवल रोना होगा आपके समक्ष, बस केवल रोगे। क्योंकि हम जो तुच्छ दास प्रयत्न कर रहे हैं ना, ये भी धर्मदास दरबार में रिकॉर्ड हो रहा है, ये याद रखिएगा। हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं, आप तक ये कुत्ता है उस परम पिता का मैं भौंक रहा हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जगाया, इसलिए आपको जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बस इतनी बात है, इतनी सी बात है भगत भाइयों, और कुछ नहीं। तो भगत भाइयों जागिए, सोइए मत। आंख बंद करके चलने का मार्ग नहीं है। एक एक पॉइंट पर परमात्मा ने प्रमाण दिया था। अरबों में कोई एक है परमात्मा का। अगर इतना आसान होता ना तो ये पृथ्वी खाली हो चुकी है। तो परमेश्वर ने बताया अपने अध्यात्म ज्ञान में कि पृथ्वी तो कब की खाली हो गई होती। हर युग में परमात्मा यहां पर संघर्ष नहीं कर रहे होते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, असृष्टि रोवै मोहे, परमात्मा ने बताया था ना अपने सत्संग के माध्यम से, रो करके बताया था। ये रो रहा है वो परमेश्वर हमारे लिए। रो क्यों रहा है? क्योंकि काल के दूत भ्रमित कर देते हैं, गरीब दास मैं क्या करूं, ये काल करे जीवखंड, ये मेरे बच्चों की मर्यादा खंडित करवा देता है। इस वजह से हम चाहकर भी अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं। भगत भाइयों ये ज्ञान का मार्ग है, सावधान रहिए, 8 पहर सावधान रहना पड़ेगा। तो संदीप शर्मा ने जब परमेश्वर ने अपने लिए इलाज की व्यवस्था मांगी जेल अधीक्षक के माध्यम से, तो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने संदीप शर्मा जैसे गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे को डॉक्टर बना करके डॉक्टर बन करके वहां पर गया और परम पूज्य गुरुदेव जी के नकली जबड़ा लगा दिया। यहां पर जबड़ा लगा दिया बेसाइज का, वो मसूड़ों में उसने घाव कर दिया, उसमें मवाद पड़ गया। विचार कीजिए दांत का दर्द कितना खतरनाक होता है, कितनी तकलीफ होती है दांत के दर्द में। जिसको हो वो याद रखिएगा, रात भर नींद नहीं आती। और परमात्मा सूखी रोटी भिगो करके, वो रोटी जेल की रोटी को भिगो करके खाया करते थे। ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये वीडियो है पवन कुमार यादव के मुख कमल से बनाया गया वीडियो है, जो आज सात संगति में 30,000 की कुर्सी में बैठ के ज्ञान बांटता है दास दासियों को।
इसलिए मुझ तुच्छदास का निवेदन है, आप अपने गुरु की मानिए, किसी की मत मानिए। कोई मीडिएटर नहीं हो सकता आत्मा और परमात्मा के मध्य में, कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा के मध्य में अगर कोई मीडिएटर है तो वो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुख कमल से दिया गया ज्ञान, अन्य कोई मीडिएटर हो ही नहीं सकता। और अगर वो भक्तात्मक कोई तीसरा विकल्प सोचती है तो फिर उसको ज्ञान नहीं है भगत भाई, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, फिर वो तत्व ज्ञानी नहीं है। प्रेमदास जी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे जो दास कहना चाहता है, फिर वो तत्व ज्ञानी नहीं है, फिर वो वैसा ही है जैसे ये अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य हैं, ऐसा है। भाई परमात्मा ने बताया था ना कि हमारी क्रियाएं जो हैं, हमारी भक्ति जो क्रियाएं हैं वो जगत के क्रियाओं से मेल नहीं खाएंगी, इसलिए हमारा विरोध ज्यादा है। ये परमात्मा ने बताया था ना ज्ञान के माध्यम से कि हमारा तो विरोध परिवार से ही शुरू हो जाता है, यानी जो हमसे जुड़ता है उसका विरोध तो सबसे पहले परिवार से ही शुरू हो जाता है। पड़ोस मोहल्ले की तो बात ही छोड़ दो, समाज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये अंधविश्वास की रूढ़वादी मान्यताओं से हट करके हमें अपने सद्वादी परमात्मा की मर्यादा को फॉलो करना है, तब हम सफल होंगे। इसलिए भगत भाइयों हम तुच्छदासों का प्रयास जारी ही रहेगा, क्योंकि हमें परमात्मा ने जगाया है तो हम आपको जगाते ही रहेंगे। आप जागो या ना जागो एक अलग बात, वो एक अलग बात है भगत भाइयों। प्रयत्न हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम अपने गुरु के ज्ञान आधार से हम ये काम कर रहे हैं। बस अरे किसी भी प्रश्न का तो उत्तर दे दो, जो सत्यवादी आंदोलनकारी वीडियो डालते हैं, किसी के भी प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि ये उसको सिद्ध करिए कि एक व्यक्ति गलत बोल रहा है, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, सिद्ध कर दीजिए। संगत तो लाखों की है ना मैनेजमेंट के पीछे। प्रश्न किसी को करना नहीं, जैसा उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है। क्या यही ज्ञान दिया था गुरुजी ने? गुरुजी इसलिए रोया करते थे, गुरुजी जाने जानते वो इसलिए रोते थे कि इनको मैं इतना समझाता हूं लेकिन ये वही कर रहे हैं। परमात्मा ने बताया था कि दास के रहते रहते वो आश्रम के अंदर एक कुल्टा से नाम दिलाया कुछ भक्तों को। परमात्मा ने कहा था कि जब वहां पर इन गुरु गद्दारों ने एक बहन को कि सदगुरुदेव जी ने इसको आदेश दिया नाम देने का, और उनसे कई भक्तों ने नाम ले ली, क्योंकि आत्मा जो भक्त आत्मा तो वो जाता हुआ विद्यार्थी होता है, उसे क्या मालूम, उसे एक दो दिन में थोड़ी मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर क्या शरण चल रहा है। संदीप कुमार जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो मुझ तुच्छदास को सुन रहे हैं, हमारा तो प्रयत्न ऐसे ही जारी रहता है। जब भी परमात्मा दया करते हैं आप धनियों को जगाने का प्रयत्न ऐसे ही जारी रखेगा। तो कहने का भाव है कि परमात्मा ने फिर कहा कि मेरे से आप अगर ये पूछोगे कि मैंने इसको आदेश दिया तो मैं मना कर दूंगा या मैं इस बात से नाराज हो जाऊंगा। ये सत्संग सुन लीजिएगा। तो भगत भाइयों आप नहीं जानेंगे कि 429 और 430 के अंदर जो हत्याएं हुई हैं, 5 महिला बच्चे की हत्या, वो किन किन लोगों ने की है? अगर गुरुजी लीला कर रहे हैं तो फिर ये बरवाला कांड की घटना में 5 महिला बच्चे की हत्या किसने की? गुरुजी तो निर्दोष है, संगत भी मानती है, तो फिर हत्या किसने की? प्रश्न यहां उठता है। बरवाला कांड किसने करवाया? प्रश्न यह है। हमें खून दान दे दान के लिए कौन बुला रहा है? प्रश्न यह है। हमारे ही द्वारा हमारे ही गुरु का ज्ञान का सहारा लेकर के हमारे ही गुरु के विरोध में हमसे कार्य करवाए जा रहे हैं। ये कौन करवा रहा है आपसे? ये काल भगवान के प्रेरित काल के दूत करवा रहे हैं। कोई स्पेशल दूत नहीं भेजेगा। परमात्मा ने कहा कि हंस बगुला एक है, एक जैसे हैं। ये भी लाके रक्षा बांध करके जय बंदी छोड़ बोलते हैं, जिन्होंने कोर्ट की अवमानना करवाई। आपके समक्ष किस तरीके? हाँ सच है, जानता तो है कि आ गया बकरा, अब इसको हलाल कर दो।
और संगत सोचती है कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कितना अच्छा मनमोहक प्रदर्शनी लगा दी है, कितने अच्छे पुतला राम सदगुरुदेव जी के चित्रण कर फुहारे लगा दिए, बड़ी व्यवस्था कर दी, दया कर दी परमात्मा ने। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो। और उस बंदी छोड़ की चिंता है, वो बंदी छोड़ तो कह रहे मेरे दांत में दर्द है, मुझे रोटी खाने में दिक्कत हो रही है। रोटी भी परमात्मा पानी में भिगो करके खाते, ये संगत के कब समझ में आएगा? परमात्मा जाने कब समझ में आएगा। तो भगत भाइयों, विचार कीजिए, अपने गुरु का दर्द समझिए। 11 वर्ष का लंबा जीवन जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी किस तरीके समय काटते होंगे जेल के अंदर, कभी याद करिएगा, कभी विचार करिएगा। क्या पहनते होंगे, क्या ओढ़ते होंगे, क्या बिछाते होंगे, क्या भोजन मिलता होगा जेल के अंदर। क्या मिल सकता है भोजन, बताइए? क्या भोजन मिल सकता है? जेल की क्या व्यवस्था होती है? मंत्री मिनिस्टर को तो व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव को तो विरोधी ज्यादा है। सरकार भी उनके ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाहती है, सरकार भी उनको नहीं हजम कर पा रही है, क्योंकि हमारे परम पूज्य सद्गुरु ने कभी राजनीति का समर्थन किया ही नहीं। और आज ये कहते हैं बीजेपी को वोट दे दो। आज ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कहते हैं कभी इसको वोट दे दो, कभी इसकी रैली में चले चलो, कभी जाट महासभा के उसमें चले चलो, क्योंकि ये भेड़ बकरियां तो पाली, ये झुंड मिल गया है इनको, ये जहां चाहते हैं वहां लिवा जाते हैं। लेकिन जवाब आपसे, जब आपका शरीर छूटेगा तो जवाब आपसे होगा, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, आपसे मेरा पुनः निवेदन है भगत भाइयों कि विचार कीजिए, अंधे मत बनिए, गूंगे बहरे मत बनिए। 6-7 घंटे परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया था, एक जगह बैठकर, शरीर कुर्सी भी नहीं छोड़ते थे हम तक, और बार बार हिदायत, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत ध्यान लगाओ, सत्संग में ध्यान लगाओ। तो तुच्छदास का निवेदन है, अपने गुरु की बात मानो, अपने गुरु के सत्संगों पर गहन विचार करो। हाँ, क्योंकि ना जाने काल की कर डारे, किस विध डाले पासावे, जिनाद सिर पे मौत खुड़क दी, उनानु के डा हंसावे। नानक साहब जी की कहा करते, परमेश्वर की अमरवाणी है। परमात्मा बताया करते थे ना कि जब ये संगत आ जाती है भर भर हाथ, जब परमात्मा बरवाला के अंदर सत्संग सुनाया करते थे, परमात्मा बताया कि मैं गदगद हो जाता हूँ। अब जब संगत जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, पता नहीं इनको कौन भ्रमित कर देगा, फिर ये दोबारा मेरे पास आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कब आप इस दर्द को समझेंगे भगत भाइयों, कब? मैं तुच्छदास हूँ, आप सधनियों को जगाने का प्रयत्न मेरा जारी रहेगा भगत भाइयों। अब मैं आप सभी धनी परमात्मा की पुण्य आत्माओं से मैं तुच्छदास विदा लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, और फिर जब किस दिन दया करेंगे परमात्मा, तो फिर आपके समक्ष एज ए कुत्ता हूँ, उस परम पिता का गुलाम हूँ, फिर भौंकूंगा जैसी भी परमात्मा दया करेंगे। तो आइए एक अमर वाणी परमात्मा की, उसका सहारा लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा भगत भाइयों। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, परमात्मा राम नाम रूपी अमृत वर्षा करते थे अपने भक्त। और मैं बिखराऊं गली गली, ले लोरी कोई राम का प्यारा, मैं तो शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना और यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी। भगत भाइयों, याद कर लीजिए, विचार कर लीजिए, इन गुरु का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षड्यंत्रों से बचिए। तो सुंदर काया माटी होगी, जब तक श्वास है तब तक हम विचार कर सकते हैं। काल तो कभी भी झपट्टा मार सकता है, कभी भी। जी गिनती पूरी हो जाएगी ना, पता नहीं कब आप हमारा बुलावा आ जावे। तो आपसे मेरा निवेदन है
इस लास्ट में पुनः कर जोड़ करके आप सभी धनियों से मुझ तुच्छदास का निवेदन है कि अगर आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को नहीं जान सकते हैं, रूबी देवी दासी जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, तो फिर इन मैनेजमेंट गुरु गद्दारों के कुकर्मों में सहयोग मत करिए। भाई अगर आप सच्चाई बोल नहीं सकते तो आप पाप का साथ भी मत दीजिए, इन गुरु गद्दारों का साथ मत दीजिए। इतनी तो दया कीजिए अपने गुरु पर, इतनी तो दया करो पुण्यात्माओं, इतनी दया करो अपने गुरु पर। बस ये निवेदन है मुझ तुच्छदास का, उस परम पिता का कुत्ता मान करके आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम परम पूज्य गुरुदेव जी के षड्यंत्रकारियों का साथ तो मत दो। हम कहते हैं आप इस पुस्तक को मंगवाइए, सच्चाई को जानिए। अगर आप ये पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते तो फिर गुरु गद्दारों की बात को आंख बंद करके मत मानिए। तो माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो री कोई राम का प्यारा, मैं तो शोर मचाऊं गली गली। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहेब भगत भाइयों, जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की प्यारी आत्मा ने मुझ तुच्छदास को सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सभी को अंतिम में सत साहिब करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं तुच्छदास हूँ और अपने परम पूज्य गुरुदेव जी का गुलाम हूँ। अगर मेरे द्वारा तुच्छदास के द्वारा कोई किसी वाणी से आपकी आत्मा को क्षति पहुँची हो, उसके लिए बारंबार क्षमा है। और इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से, फर्जी नामदान संचालकों से और इस पौन तोड़ तिमिर दुष्टक जो हमारे गुरु जी के लिए नित्य षड्यंत्र करते हैं, इनसे हमारी कोई क्षमा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो।